नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। जितने भी सीएससी बीएलई सीएससी के माध्यम से आधार सेवा केंद्र लेना चाहते हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। सीएससी ने खुद सभी बीएलई को कहा है कि जिनको जिनको आधार यूसीएल चाहिए फटाफट आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और सीएससी तुरंत ही इसका अप्रूवल भी दे रही है। तो कौन कौन से बीएलई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सीएससी ने ऑफिशियल तरीके से सभी सीएससी बीएलई को बताया है। चलिए मैं आपको वो न्यूज दिखा देता हूँ सबसे पहले, फिर रजिस्ट्रेशन करने के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ व्हाट्सएप पे, जहाँ पर सीएससी यूपी यूसीएल के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे इन्होंने अपने व्हाट्सएप के चैनल में डाला है, जहाँ पे बताया गया है कि प्रिय सीएससी बैंक बीसी, सीएससी आधार यूसीएल एक्टिवेट कराने हेतु आपको नीचे दिए गए लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है। जिन सीएससी बैंक बीसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और आधार यूसीएल सर्विस को एक्टिवेट कराना चाहते हैं वह रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित करें, और जिनके पास एक्टिव सीएससी बैंक बीसी है वही रजिस्ट्रेशन करें। इसके साथ साथ जरूरी दस्तावेज सीएससी स्टेट टीम ऑफिस को भेजना सुनिश्चित करें। और यहाँ पे इनका जो है कॉन्टैक्ट दिया गया है जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स भेजना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इनका जो भी ऑफिस का एड्रेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यह डॉक्यूमेंट आप कैसे भेजेंगे वो भी मैं आपको आगे का प्रोसेस में बताऊंगा। और यहाँ बताया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और प्राप्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ट्रांजैक्शन चेक करने के पश्चात आपकी डिटेल एक्टिवेशन हेतु अग्रेसित की जाएगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि अगर आप सीएससी के माध्यम से आधार सेंटर अपने सीएससी पर खोलना चाहते हैं, आधार यूसीएल लेना चाहते हैं, तो प्रति महीने, ठीक है, प्रत्येक महीने आपको अपने सीएससी आईडी से 100 ट्रांजैक्शन करने होंगे। फिर चाहे वो अपने सीएससी में कोई सर्विसेज यूज करके कीजिए या फिर सीएससी डीजीपे से कीजिए, दोनों की काउंटिंग मानी जाएगी। तो आप लोग महीने में कम से कम 100 ट्रांजैक्शन आपके सीएससी आईडी से होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो यूसीएल हेतु बीएलई द्वारा प्रतिमाह कम से कम 100 ट्रांजैक्शन डिजिटल सेवा पोर्टल के साथ साथ बैंकिंग सर्विसेज में सक्रिय होना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला के डीएम या डीसी से संपर्क करें। तो आपको डीएम या डीसी से संपर्क करना है तो कर लीजिए, हालांकि मुझे नहीं लगता कि उनसे संपर्क करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन अगर आप सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल लेना चाहते हैं तो आपको यह चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपके सीएससी आईडी से, आपका सीएससी डीजीपे आईडी से और आपको सीएससी से अगर बैंक बीसी मिला है तो तीनों का ट्रांजैक्शन मिलाकर भी अगर आप महीने का 100 ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तीनों का मिलाकर, तो भी आपको आधार यूसीएल यहाँ पे इजी तरीके से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ उन्हीं बीएलई को मिलेगा जो बीएलई सीएससी के माध्यम से बैंक बीसी चला रहे हैं और जिनको अभी तक यूसीएल आईडी नहीं मिला है। तो यूसीएल आईडी में किस प्रकार से आवेदन करना है, तो आवेदन करने के लिए यहाँ पर ये लिंक दिया गया है। जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो लिंक पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आप डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करोगे। इसके बाद जो भी आपका यूजर आईडी पासवर्ड है वो डालोगे और एक कैप्चा यहाँ डालकर सीधा साइन इन ऑप्शन पे, जैसे ही आप साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अगर आपकी सीएससी आईडी से आपको बैंक बीसी मिला हुआ है तो आपके यहाँ पर आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन करने का फॉर्म ओपन हो जाएगा। और वहीं अगर अभी तक आपके सीएससी आईडी से कोई भी बैंक बीसी आपको नहीं मिला है तो इस प्रकार से लिखा आएगा, यू आर नॉट ए सीएससी बैंक बीसी, काइंडली कॉन्टैक्ट योर डिस्ट्रिक्ट और बैंकिंग टीम। तो आपको जो है सबसे पहले बैंक बीसी के लिए आवेदन करना होगा। बैंक बीसी सीएससी के माध्यम से कैसे लेना है इस पर मैंने कल की डेट में एक वीडियो बनाकर आप सभी को डाला था, कल या परसों की डेट में। तो आप लोग जो है उस वीडियो को यहाँ पर आकर हमारे चैनल पे देख लीजिएगा। यहाँ पे ये वाली वीडियो जो कि 2 दिन पहले हमने डाला है 1.4 के व्यूज़ गया है इस पर, जिसमें बताया कि सीएससी से एसबीआई बैंक का बीसी आप कैसे ले सकते हैं। हालांकि यहाँ से आप प्राइवेट बैंकों की भी बैंक बीसी ले सकते हैं, ठीक है। हर प्रकार के बैंक बीसी आपको यहाँ पर मिल जाएगा इजी तरीके से, मैंने इस वीडियो में बताया है। लेकिन जिन लोगों ने बैंक बीसी ले रखा है तो यहाँ पे यूसीएल रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद अब आपको जो डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर इस एड्रेस से भेजना है। यहाँ पे लिंक दिया गया है सीएससी स्टेट ऑफिस
भेजना सुनिश्चित करें। आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से जो है कॉन्टैक्ट अस का डिटेल्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे सीएससी स्टेट ऑफिस आ चुका है, ठीक है। तो आपको कहाँ पर भेजना है, तो यहाँ पर देखेंगे आपको सबसे पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है। और डॉक्यूमेंट में क्या क्या रहेगा, तो देखिएगा डॉक्यूमेंट में आपका जो है आधार यूसीएल का जो आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, सॉरी आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर का, उसकी कॉपी होनी चाहिए। आपके पास बैंक बीसी की कॉपी होनी चाहिए और जो आपको बैंक बीसी मिला है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आपका आय निवास प्रमाण पत्र होता है, सॉरी चरित्र प्रमाण पत्र जो होता है उसको आपको उसमें अटैच करना पड़ेगा। और आपका सीएससी का सर्टिफिकेट भी साथ में अटैच कर दीजिएगा। और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो कि मैंने आपको बताया कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको एक लिफाफा के अंदर जो है मोड़ के पैक कर लेना है। पैक करने के बाद लिफाफा के ऊपर लिखना है सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। इसके बाद उसके नीचे जो है ये जो एड्रेस दिया गया है 238 ओखला फेज 3 बिहाइंड मोदी मिल न्यू दिल्ली, इनका एरिया पिन कोड है। और यहाँ पर इनका ये ईमेल आईडी है, आप चाहे तो इस पर भी इनको मेल कर सकते हैं। हालांकि आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजना ही पड़ेगा। इनका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया गया है। बाकी आप लोग इनको यहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप सभी प्रकार के जो है डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। और हाँ, इसका जो आधार कंसेंट होता है, आधार कंसेंट फॉर्म वगैरह होता है, वो भी आपको भरना होगा, जिसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम में दे रखा है। तो आपको कंसेंट फॉर्म वगैरह भी इसके साथ ही देना पड़ेगा, तो वो चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इस एड्रेस पे जो है वो डॉक्यूमेंट को पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी भेजेंगे। और ये सब करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सीएससी पोर्टल पे जो है महीने का 100 ट्रांजैक्शन कंप्लीट होना चाहिए। अगर उससे कम का ट्रांजैक्शन है तो फिर आप आवेदन मत कीजिएगा, क्योंकि आपका एक्टिवेशन के लिए आगे जो है प्रोसीड किया ही नहीं जाएगा। यहाँ पे साफ साफ बताया ही गया है, आपको यहाँ पे जो है टारगेट दिया गया है, इसी टारगेट को पूरा करना पड़ेगा। और ये आप सीएससी आईडी से, सीएससी डीजी पे से और सीएससी बैंक बीसी से तीनों मिलाकर अगर आप कर लेते हैं महीने में तो भी मान्य होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। बाकी जो आपका आधार कंसेंट है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये लिंक दिया गया जानकारी csccloud.in आधार मेन HTML। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद आप देखोगे इस प्रकार से इसके बारे में जो डिटेल से बताई गई है, आप इससे क्या क्या काम कर सकते हैं, क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों को दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या लेंगे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी यहाँ बताया गया है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से जो इनका प्रोसेस फॉलो है, इस पर क्लिक करोगे तो प्रोसेस किस प्रकार से फॉलो करना है ये भी यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताई गई है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है यहाँ पर सीएससी के माध्यम से आधार यूसेज लेकर आगे का प्रोसेस जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपको बैंक बीसी नहीं मिला है सीएससी के माध्यम से, तो सबसे पहले आपको सीएससी के माध्यम से बैंक बीसी के लिए आवेदन करना पड़ेगा। बैंक बीसी आपको कैसे मिलेगा उसका पूरा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर बताया है। चलिए मिलते हैं आपको नई वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।